कल रात को जो वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में इंग्लैंड के बॉलर्स के साथ जो हुआ, इस अश्लील लोंडे ने भाई साहब रात का पूरा पूरा फायदा उठाया है। इंग्लैंड के एक एक बॉलर को पकड़कर, चाहे आदिल रशीद हो, मार्क वुड हो या जोफ्रा आर्चर हो, भाई साहब इस बंदे ने ब्रूटल रेप करा है इन बॉलर्स का। घंटा फर्क नहीं था पड़ा भाई कि बॉल 160 की स्पीड से आ रही है, 150 की स्पीड से आ रही है। जिस तरह से इस बंदे ने पेला इनको, अब जरा मुझे कोई बता दे, इंडिया से ही बता दे भाई, कि जो रात को इंसिडेंट हुआ, वो चाल आया, इसकी एफआईआर कहां होगी, किस थाने में होगी भाई। अब इंग्लैंड ये अपने मुंह कहां पे लेके जाएगी भाई, कहां पे इंग्लैंड अपने मुंह छुपाएगी। मुझे तो ऑनेस्टली ऐसा लग रहा था कि अभिषेक शर्मा अपने पूर्वजों का बदला ले रहा भाई, कि भोसड़ी वालों इनसे, अब इन भोसड़ी वालों से भाई साहब पिटते रहे 100 साल, इन्होंने आप पे आके हुकूमत करी है। ग्राउंड का कोई ऐसा कोना बच्चा ही नहीं होगा भाई, कोई ऐसा इंक्लोयर बच्चा नहीं होगा भाई, जहां पे अभिषेक शर्मा ने छक्का ना मारा हो भाई। लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, डीप मिड विकेट, डीप एक्स्ट्रा कवर भाई, जहां जहां बॉल मिल रही थी। सिंगल नाम की कोई चीज है ही नहीं इस बंदे में। मतलब प्रॉपर भाई ये बंदा प्लान से आया कि भाई आज तो मैं करूंगा ब्रूटल रेप। आज भी कोई बहाना लगा लो भाई। चौथे मैच में तो आपने बहाना बना लिया कि भाई कहां से बॉलर डाल लिया आपने, हर्षित राणा कहां से आ गया मुंह उठा के, उसका टीम में आना बनता ही नहीं था भाई। ठीक है नहीं था बनता, लेकिन आज जो उस बंदे ने करा, कैन यू इमेजिन, 13 छक्के और 7 चौके वो बंदा पेल गए ने, 108 रन भाई, सेंचुरी कंप्लीट। अगर आप उस बंदे की सिंगलें निकाल भी लें तो फिर भी भाई उस बंदे के 108 रन बनते हैं। 54 बॉल्स पे भाई साहब 135 रन की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग्स। जस्ट इमेजिन भाई, जस्ट इमेजिन कि अगर ये बंदा चैंपियन ट्रॉफी में भी होता, उस स्क्वाड में भी होता, भाई सब सेम डिट्टो कॉपी विकेटें होनी है, बॉलिंग विकेटें नहीं बनेंगी। अगर ये बंदा होता तो भाई सब क्या ही वाइब होनी थी भाई। यहां से आप अंदाजा करें कि इंडिया के पास कितना कुछ टैलेंट है, कि अभिषेक शर्मा जैसा प्लेयर, जिस बंदे ने लास्ट 2 सीरीज में 2 सेंचुरी स्कोर कर दी हैं, 2 सेंचुरीज भाई विराट कोहली की नहीं है T20 में, इस बंदे ने 2 सेंचुरी स्कोर करी हैं। पूरी टीम के रन्स भाई साहब एक साइड पे, एंड अभिषेक शर्मा के 135 रन्स एक साइड पे। मतलब भाई ऑनेस्टली मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा अपनी आंखों पे। ऑनेस्टली मैंने कहीं जाना था तो मैं बैटिंग इस बंदे की देख रहा था। मतलब मैं ये सोच रहा था इतना ये बंदा पेल रहा है, अभी ये आउट होगा, अभी ये आउट होगा तो वो उठ के जाता भाई। बट ये भोसड़ी का पूरी तरह से इंग्लैंड को डैमेज करके गया है। मतलब जिस तरह से उस बंदे ने पेला, फिर नीचे से आके शिवम दुबा भी भोसड़ी का पेल के चला गया इन्हें। मैं तो कहता हूं भाई अभी ये बच गए हैं भाई हार्दिक पांड्या से। अगर वो अनबिलीवेबल कैच ना होता तो भाई गए थे। मतलब भाई 500 रन आज होना ही होना था वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में। आज इंग्लैंड क्रिकेट टीम का जनाजा उठना था फिर, जो कि वैसे ही उठ गया। शर्म ही नहीं आती भोसड़ी वालों को भाई। एक बात मैं 50,000 दफा कर चुका हूं कि टीमें वर्ल्ड कप जीतने के बाद जाती हैं ऊपर, ऊपर की तरफ जा रही होती हैं। बट इंग्लैंड जब से उन्होंने 2022 का वर्ल्ड कप जीता है, उसके बाद से भाई साहब इस टीम का डाउनफॉल हुआ स्टार्ट। एशेज ड्रॉ हुई,
2023 के वर्ल्ड कप में पहले राउंड में जलील होके बाहर अफगानिस्तान से ये मरे और मर मरा के पिट पिटा के मेरे ख्याल से श्रीलंका से ये हारे थे या जीते थे, मुझे नहीं पता। अगर जीते हैं तो भाई साहब बहुत हार्डली क्लोज जाके जीते हैं, बट मुझे नहीं पता, मुझे याद नहीं है कि जीते थे या हारे थे भाई। उसके बाद 2024 में भी जो हुआ, सेमीफाइनल में पहुंचे, जैसे भी करके पहुंचे, तुम इसे हरा दो तुम इसे हरा दो, ऐसे करके पाकिस्तान वाला फार्मूला आजमा के ये टीम पहुंची सेमीफाइनल में। और सेमीफाइनल में भाई साहब इजीली ये टीम हार गई। और अब ये टीम आई है भाई साहब इंडिया, 4-1 से भाई साहब ये टीम हार गई ये सीरीज। एक प्लेयर चलता है भाई साहब, एक प्लेयर बस इनका चलता है भोसड़ी वालों का, वो भी 50 ही करता है। अगर आप 500 के 500 मैचेस देखेंगे ना, जस्ट एक ही प्लेयर ने 50 रन करे होंगे। यहाँ जोस बटलर ने, फिल साल्ट ने इस मैच में कर दिए, हैरी ब्रूक ने, इस तरह एक प्लेयर चलता है बस इनका। बाकी 10 प्लेयर भोसड़ी के भाई साहब हगने ही सिर्फ आते हैं पिच पे, हक के बाहर। ऑनेस्टली जब 242-43 रन का टारगेट हुआ ना, अब मेरे माइंड में एक बात चल रही थी कि भाई साहब अब हमें मिले देखने को मैच, बिकॉज भाई अब वो भी आके पेलेंगे जिस तरह 2016 के वर्ल्ड कप में 230 रन का टारगेट चेज हुआ था, वो भी इंडिया में ही हुआ था। बट मैं गलत था, मैं ये सोच रहा था भाई साहब 97 रन पे टीम ऑल आउट होके बाहर, फिल साल्ट के 50 रन। अब और अपने जोस बटलर साहब ने क्या करा, बैथल ने क्या करा, ये दूसरे प्लेयरों ने क्या करा। मतलब भाई साहब जब से ये सीरीज स्टार्ट थी ना भाई साहब, कहीं से भी इंग्लैंड वर्सेस इंडिया का कंपटीशन था ही नहीं। ये सीरीज शुरू से भाई साहब इंडिया के हाथ में थी, वो जहां मर्जी इसको घुमा देते। और उन्होंने भाई साहब 4-1 से ये सीरीज अपने नाम कर ली। एक मैच जो तीसरा मैच इंडिया हारी ना, वो वैसे ही दान करा भाई। चलो भाई आपने हम पे 100 साल की हुकूमत करी है, तो हम आपको उसके नाते भाई एक आध मैच दान कर देते हैं। तो उन्होंने कर दिया। कहीं से भी भाई साहब इंग्लैंड इस सीरीज के कंपटीशन में थी नहीं कि ये सीरीज जीतेंगे। और आप एक और बात लिख लो कि भाई साहब इंग्लैंड चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के सेमीफाइनल में जाएगी भी नहीं जाएगी भाई। ये बात मेरी लिख लो। इस पोस्टरी वाली पैथेटिक टीम के साथ भाई साहब नहीं जाएगी कभी भी। मुझे नहीं समझ आती भाई कि जेसन रॉय को क्यों उन्होंने ड्रॉप करा है, पता नहीं करते क्या है भाई। भोसड़ी वाले 30 साल के अगर परफॉर्म नहीं कर रहे, एक आध 2-3 सीजन में परफॉर्म नहीं हुआ और उसको उठा के बाहर फेंक देते हैं भाई, तुम तो जाओ ना बाहर। अब देख लिया ये टीम भाई नहीं जीतेगी, ये बात मैं आपको बता रहा हूं। आगे जो होगी भाई साहब मेरे ख्याल से ओडीआई सीरीज होगी इंडिया के अगेंस्ट, उस सीरीज में भी मुझे ऐसा फील होता है कि भाई साहब क्लीन स्वीप ही होगा, बिकॉज नहीं भाई जीतेगी। सिंपल सी बात ये है, पूरी टीम टीचर हुई पड़ी है, पैथेटिक टीम है ये। जिस तरह से ये बैटिंग कर रहे हैं, जिस तरह से ये बॉलिंग कर रहे हैं, बॉलिंग इनको परफॉर्म करके दे नहीं रही, बैटिंग इनको परफॉर्म करके दे नहीं पा रही। खैर भाई इंडिया पूरी तरह से ये सीरीज डिजर्व करती थी। वरुण चक्रवर्ती को प्लेयर ऑफ द सीरीज मिला और भाई अभिषेक शर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच। उस बंदे ने 1 ओवर में 2 आउट भी कर दिए, 3 रन कंसीड करवा गया वो बंदा। तो अब देखते हैं भाई ओडीआई सीरीज में क्या होता है।